हेलो एवरीवन। आज हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में जानेंगे कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले बायोमॉलिक्यूल्स की डिफिनीशन बताएंगे कि केमिकल कंपाउंड फाउंड इन लिविंग सेल्स। मतलब हमारे बॉडी में जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, जो लिविंग सेल्स में केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, उन्हें हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स को हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। इसके अलावा ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। और केमिकल कंपाउंड मतलब होता है कि सब्सटेंस विच आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस। मतलब वो सारे सब्सटेंस, वो सारी चीज़ें जो इन सब कंपोजिशन से, मतलब ये केमिकल कंपाउंड से जो मिलकर बनी होती हैं, उन्हें हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। और अगर हम एक प्रॉपर डेफिनेशन जाने तो एनी न्यूमरस सब्सटेंसेस दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उन्हें हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। बेसिकली बायोमॉलिक्यूल्स आर टू टाइप्स, माइक्रोमॉलिक्यूल्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स। माइक्रोमॉलिक्यूल्स मतलब होता है स्मॉल, छोटा, और मैक्रो मतलब लार्ज। तो माइक्रो जो होंगे वो स्मॉल इन साइज़ होंगे, और माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं स्मॉल साइज्ड होते हैं और लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं। इसके अलावा अगर इन्हें इन्हें मतलब हमें चाहिए तो ये इन्हें हम एसिड सॉल्युबल पूल में ही पाएंगे। मतलब कि और जिनका साइज़ होता है वो 18 से 800 डाल्टन का होता है इनका साइज जो होता है। तो जो भी चीज़ें होंगे जो सॉल्युबल होंगे एसिडिक सॉल्यूशन का, उसमें इन्हें जब हम डालेंगे तो हम इनके बारे में जान पाएंगे। एग्जाम्पल की बात करें इनमें तो मिनरल्स हो गई, गैसेस हो गई, शुगर्स हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, न्यूक्लियोटाइड्स हो गई, ये सारी चीज़ें हमारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स में होते हैं जो कि लार्ज साइज़ के होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट जिनका होता है। इसके अलावा जो एबव 1000 डाल्टन के होते हैं वो हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स में होते हैं। इनके एग्जाम्पल होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। और इनके लिए हमें इनसॉल्युबल इन एसिड, मतलब कि वो सॉल्यूशन चाहिए जो एसिड में सॉल्व ना हो, मतलब वो एसिड में घुलनशील ना हो, सॉल्युबल ना हो। वो सॉल्यूशन हमें मैक्रो के लिए चाहिए। ये बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है इसमें कि माइक्रो में हमें वो सॉल्यूशन चाहिए जो एसिडिक सॉल्यूशन हो, मतलब जो एसिड को डिज़ोल्व कर ले वो सॉल्यूशन। और मैक्रो में हमें वो सॉल्यूशन चाहिए जो एसिड को डिज़ोल्व ना करे। इसके अलावा फिर ये कंपाउंड्स और अप्रॉक्सीमेट परसेंट ऑफ सेलुलर वॉल्यूम, एक ये मैंने एक वो दिखाया है। तो इसमें वाटर, जैसे कि हम नॉर्मल ब्लड की बात करें या हमारे बॉडी में सेल्स की बात करें या जो भी है, तो उसमें वाटर का जो परसेंट होता है सबसे ज़्यादा होता है, 80% हमारा वाटर होता है। इसके अलावा प्रोटीन होता है 12%। इसके अलावा लिपिड 3.0, कार्बोहाइड्रेट 1.0, न्यूक्लिक एसिड 2 और इनसॉल्युबल सॉल्ट जो होते हैं 1.0 होते हैं। और इसके अलावा मैंने इधर ये चार मेजर जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बारे में बताया है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। मतलब ये जो चार बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं इनका हमारे लाइफ में इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम इनके बिना सरवाइव ही नहीं कर सकते हैं। मतलब कुछ होता है कि जैसे बायोमॉलिक्यूल्स आर नेसेसरी फॉर सर्वाइव, विदाउट एनी ऑफ दीज फोर मॉलिक्यूल्स द सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स वुड नॉट बी एबल टू लिव। मतलब कि हम इनके बिना सरवाइव ही नहीं कर सकते हैं। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, तो कार्बोहाइड्रेट को हम पॉलीमर ऑफ शुगर बोलते हैं। मतलब जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जो भी केमिकल कंपाउंड हमारे बॉडी में बने हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मतलब शुगर के पॉलीमर्स। इसके अलावा और हमें एनर्जी जो मिलती है वो शुगर से मिलती है। इसके अलावा लिपिड को बोलते हैं पॉलीमर्स ऑफ लिपिड मोनोमर। तो लिपिड मोनोमर से जो बनते हैं उन्हें लिपिड बोलते हैं। ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स को हम लिपिड बोलते हैं। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए एंड आरएनए, पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। मतलब हमारे बॉडी का डीएनए और आरएनए सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब जो हेरिडिटी में हमें मिलता है, जिससे हमारे जीन की सारी चीज़ें होती है हमारे बॉडी में, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जो भी चीज़ें, मतलब सेंट्रल डॉग्मा का जितना प्रोसेस चलता है उसमें डीएनए और आरएनए का ही इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा प्रोटीन, पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड मतलब जो हमारे बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मतलब लाइफ के, हमारे मतलब लाइफ का जो सर्वाइबिलिटी है वो इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड है। अमीनो एसिड हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लाइक प्रोटीन जो होता है इसका मेजर रोल सबसे पहले तो ट्रांसलेशन में होता है। हमारे बॉडी में जो ट्रांसलेशन, जो हमें एनर्जी मिल रही है और जो हमारे सेल्स फिर से ग्रो कर रहे हैं, हमारे सेल्स का मतलब रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और आगे हम
जो भी हम मतलब सिंपल थिंग से कॉम्प्लेक्स लिविंग बीइंग्स में आए हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी बायोमॉलिक्यूल से ही मिलकर बनी हैं। तो फाइनली हम समझ गए कि बायोमॉलिक्यूल्स का हमारे बॉडी में, हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।